बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमन माँ बाप को जिनने दिया ये शरीर। दूजे भोलेनाथ को जन हर लई तन की पीर। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अदम आधीन असरण मोए शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से लदी मेरी नैया भंवर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। पकड़ लो नाव गिरधारी नहीं तो ये डूब जाएगी। पकड़ लो नाव गिरधारी नहीं तो ये डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारी जान जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी प्यारी जान जाएगी। भला हूँ मैं बुरा हूँ मैं मगर हूँ आपका प्यारे। भला हूँ मैं बुरा हूँ मैं मगर हूँ आपका प्यारे। दौड़ कर नाव को पकड़ो नहीं तो ये डूब जाएगी। पकड़ लो नाव गिरधारी नहीं तो ये डूब जाएगी। अकारण करुणा वर्णालय राघवेंद्र सरकार की जय। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 3300 करोड़ देवी देवतान की जय हो। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज राम कथा के 8वें दिवस के दूसरे पैराग्राफ में हम और आप प्रवेश करते हैं और प्रभु राम की लीलाओं का आनंद लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते। तो मेरे भगवत प्रेमियों, कल का प्रसंग जो छोड़ा गया था वो प्रसंग यहां समापन में हुआ कि रावण ने
ये विचार किया कि मेरे द्वारा भजन तो होगा नहीं, क्योंकि आसुरी वृत्ति है ना मेरे भगवत प्रेमी। तो ये लंका में बैठकर के रावण ने तय कर लिया अपने मन में कि होई न भजन ये तामस देहा, होई न भजन ये तामस देहा। तामसी शरीर है, राक्षसी शरीर है, मुझसे भजन तो हो नहीं पाएगा जिससे मैं अपनी मुक्ति कर सकूं, और असुरी संख्या बढ़ बहुत गई। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये रावण अकेले में विचार कर रहा है अपनी लंका में भवन में किस प्रकार से इस आसुरी सेना का वध करवाऊं, इनका मोक्ष करवाऊं। वो नियम अपने दिमाग में रावण बनाने लगा, और बनाकर के मेरे भगवत प्रेमियों वो आसुरी ही विचार सोचने लगा कि शरीर से भजन तो बनेगा नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु के साथ वह करना चाहिए। ऐसा विचार करके महाराज तय कर लिया कि अब तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। और मेरे भगवत प्रेमियों गया सीधा मारीच के पास। इधर में मेरे प्रभु राम जान गए कि सीता जी से कहते हैं ना, देखो रावण ने मेरा कोई अपराध नहीं किया अभी तक, इसलिए कैसे इसको मारा जाए। और समझाया जानकी जी को कि आप एक ऐसा काम करिए, मैं अग्निदेव को बुला लेता हूं, आप अग्निदेव के पास चली जाओ और जो आपका फोटो है ना वो मुझे दे जाओ। और कहने लगे प्रभु राम जानकी जी से, हे देवी, जब तक करूं मैं निशाचर नासा, जब तक करूं मैं निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में बासा, तब तक करो अग्नि में बासा। लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो भगवान ने चरित्र की रचना की, इसकी खबर कानों कान लक्ष्मण जी को भी नहीं पड़ ली मेरी भगवत प्रेमी। और अग्निदेव में माता जानकी जी का वास करा दिया। इधर में महाराज रावण आकर के मारीच से मिलता है और कहता है कि हे मारीच, तुम बड़े मायावी हो, आपने अपनी तपस्या के बल यही तो मांगा है कि मैं चाहे जैसा रूप धारण कर सकूं। मारीच बोलता है, हाँ सो तो है, तो मेरा कहना है कि आप माया के द्वारा मेरा एक काम करो। बोलिए क्या करना है? कि आप अपने शरीर को माया से सोने का हिरण बन जाओ।
मारीच बोलता है सोने का हिरन? बोले हाँ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा मारीच कि वन में 2 वनवासी हैं और उन वनवासियों ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, हमारी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए हैं, खर दूषण को मार दिया है। तो मैं चाहता हूं उनकी परीक्षा लेना कि कहीं वो हमसे बड़े असुर तो नहीं, वो मायावी तो नहीं। इसलिए आप माया का ये चरित्र रूप बनाओ और मेरे इस कार्य में आप सहयोग करो। अब तो महाराज सुनते ही मारीच बोला, एक बात बताओगे रावण? बोले हाँ पूछो। अरे एक बार मैंने भी 2 वनवासियों को देखा था वन में, लेकिन तुमने जो सूचना मिली है, पाया है, आप एक काम करो, उनके नाम बताओगे? नाम क्या है? तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज रावण नाम बता रहा है मारीच। एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है, और दोनों के साथ में एक बड़ी सुंदर स्त्री है। अच्छा? बोले हाँ। फिर ऐसा करने से क्या होगा रावण कि तुम मृग बन के जाना है, राम लक्ष्मण को सीता को बहकाना है, ठीक है? फिर मैं उसी समय मौका पाकर के और उस स्त्री का हरण करूंगा। ये बात सुनकर के मेरे भगवत प्रेमियों मारीच बड़ा हंसा। रावण बोला है, अरे तू बड़ा दीठ बन के हंस रहा है, मेरी अवज्ञा कर रहा है का? बोले नहीं महाराज, मेरी शक्ति कहां मैं आपकी अवज्ञा या अनादर कर सकूं, लेकिन मैं इसलिए हंसा हूं कि आप त्रिलोकी सम्राट हैं, सारे देवता हैं आपके बंधन में, और महाराज जब आप चलते हैं ना तो ये पृथ्वी भी हिलती है। ऐसे 20 वीर पुरुष के मन में ऐसी घृणा भई लीला कैसे आ गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रावण बोला, तू कहना क्या चाहता है? मैं समझा नहीं। महाराज, वीर पुरुष को पराई स्त्री का हरण करना शोभा नहीं देती, इसीलिए मैं कह रहा हूं। फिर काहे के सम्राट रह जाओगे आप? जहां जाते हो वहां अपने बल का, अपने राज्य का वर्णन करते हो, लेकिन जब कोई ये सुनेगा कि इतने बड़े बली रावण ने क्या किया, एक पर स्त्री का हरण, तो महाराज ये आपके लिए बड़े कलंक की बात होगी। और हां, रही उन वनवासियों की बात जो नाम आपने बताए हैं, उनसे मैं मिल चुका है। हां, वो साधारण मानव नहीं, वो साधारण मानव नहीं, ईश्वर है वो। हमने जाकर के जब देखा और लड़ने की जब तैयारी की, तो महाराज जिसका नाम आप राम ले रहे हैं, उन्होंने बिना फन का बाण मेरे ऊपर चलाया, तो महाराज वो बाण लगते ही मुझे उस बिन फन के बाण ने 100 योजन दूर फेंक दिया। चाहते तो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, अपनी शक्ति का अंकुलन आंकड़ा बताया, और तभी मैंने जान लिया कि वो साधारण मानव नहीं, मनुष्य नहीं है, ईश्वर है। रावण ने ललकारा मारी, तू हमको ज्ञान दे रहा है, तू हमें उपदेश कर रहा है? अरे हमने जो तुझे कहा है वो तू करता है कि नहीं, ये बात हुआ। मारीच कहता है, महाराज मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन एक विचार तो करो कि यह सब मारा मारी का सिस्टम बंद हो जाए, कैसा अच्छा है, जीवन का आनंद ही कुछ अलग है। रावण कहता है, मारीच
आगे से ज्यादा उपदेश देने की प्रयास कोशिश मत करना। जो मैं कहता हूं वो करो। महाराज, आप जो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल दृश्य दिख रहा है। ये चरित्र बना करके मैं जाऊंगा तो निश्चित मारा जाऊंगा। रावण कहता है अगर ये चरित्र तूने नहीं बनाया तो भी तो तू मारा जाएगा, मैं तुझे मारूंगा। आज महर्षि ने मेरे भगवत प्रेमियों विचार किया, क्या करा? उसने समझ लिया इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो बेहतर है प्रभु श्री राम के हाथों से मारा जाए। ऐसा विचार करके और रावण से कहने लगा, बोले महाराज जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन कैसी लीला आपने बनाई है ये आप मुझे थोड़ा सा समझा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, रावण बताता है प्रस्ताव को जो भी रखा उसने सोचा, महर्षि हमारा कि हम दोनों किसी की माया भी है ना हमारा, हाँ हम दोनों किसी की अरे नजर नहीं आए, चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए। हम दोनों किसी की नजर नहीं आए, चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए। और कहता है कि तुम मानो मेरा कहना और रूप धरो मृग का अपना, मृग बन जाएगा तो कुटिया पे जाएगा और कुटिया पे जाएगा तो उन्हें बहकाएगा, उन्हें बहकाएगा तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा तो दोनों किसी की नजर नहीं आए, चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए। महर्षि कहता है बात तो अच्छी है रावण, लेकिन एक विचार तो करो कि मृग बन जाऊंगा मैं, कुटिया पे जाऊंगा और कुटिया पे जाऊंगा उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें बहकाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। अरे मुफ्त में मुझको क्यों मरवाए, चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए। दोनों किसी की नजर नहीं आए, चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए। मेरे भगवत प्रेमियों, दोनों में वार्ता हुई। महर्षि ने कहा मैं जाते ही मुझे दिख रहा है मैं मारा जाऊंगा। रावण कहता है, महर्षि ने रावण को समझाया वो जीव नहीं ईश्वर है, क्योंकि मैं तभी समझ गया था जब बिना फन का बाण मारा और मैं 100 योजन फेंक दिया। बैर मत करो, शरण हो जाओ। रावण बोला ज्ञान दे रहा है का? बोले नहीं महाराज, मैं ज्ञान कहां दे रहा हूं, मैं तो आपको एक रास्ता बता रहा हूं। बोले नहीं, जो मैं कहता हूं वो कर।
तो मारीच ने मान लिया महाराज, विचार किया इस दुष्ट के हाथों से तुझे अच्छा है प्रभु के हाथों मरूंगा, प्रभु के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा। तो उस समय महाराज जानकी जी के दर्शन नहीं हुए थे। ये मारीच विचार करता है, मैं गया था जब राम लक्ष्मण के दर्शन तो हुए, लेकिन जानकी जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, आज वो भी पूरा हो जाएगा। यही सोच करके उसने तय कर लिया कि वह कैसा सुंदर मौका मुझे मिल रहा है, दुनिया राम के पीछे भागती है, आज राम मेरे पीछे भागेगा और मैं फिर करके बारंबार और जी भर कर दर्शन करूंगा। मेरे समान कौन बड़भागी है, कोई नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, मारीच ने तय कर दिया। मारीच कहता है रावण से, हे रावण, तू बड़ा स्वार्थी है, हो तू बड़ा स्वार्थी है, तुझसे भी ज्यादा तेरा वो स्वार्थी है, तू बड़ा स्वार्थी है। महाराज रावण के कहने के अनुसार मारीच ने आज माया के सिस्टम से सोने का हिरण बन गया और जाकर के महाराज कुटिया के पास हरी हरी सुंदर सुंदर घास खाने लगा। अब महाराज ऐसे चरित्र को उस समय पे सीता जी ने अपने नैनों से देखा और देखकर के उस रूप को माता जानकी जी एकदम प्रफुल्लित हो गई और मन व्याकुल होने लगा। राम जी से कहा, आइए देखो ना, ये कितना सुंदर है। क्या? अरे ये देखो, पहली बार देख रहे हैं हम, कैसा सुंदर हिरण है। राम जी ने समझाया, देखो क्या करोगे? सीता जी बोली, क्या करेंगे? बोले हाँ, कि जैसे आदमी कहीं भ्रमण करने के लिए जाता है, दूर दराज यात्रा करने के लिए जाता है और घर आता है तो वो वहां से सोचता है कि कोई ना कोई ऐसी वस्तु घर के लिए ले चलो उपहार रूप में, जो घर वाले देख करके खुश हो जाए। वही सीता जी कहना चाहती हैं कि प्रभु, यहां से जब हम लौट करके अयोध्या चलेंगे ना, तो ये हिरण हम भैया भरत को उपहार के तौर पर देंगे। इसके पैरों में मैं बड़े सुंदर घुंघरू बांधूंगा और महल में जब ये डोलेगा ना, कितना सुंदर लगेगा। राम जी बोलते हैं, देवी आप विचार तो करिए कि हम वनवास में, जंगल में, कहीं सोने का हिरण होता है क्या? लेकिन महाराज माया ने जानकी जी के मन को तोड़ मोड़ कर दिया। आज जानकी जी मन को मलिन करके कहती है, महाराज प्रभु, आप मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? राम बोले, बात तो ठीक है, अब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कर देते हैं। अब राम जी ने देखा मृग, सोने का मृग। फिर एक बार बताया जानकी जी को कि देवी, सोने के मृग नहीं हुआ करते, ये माया भी है। देखो मेरे भगवत प्रेमियों, सोना, सोने का भाव अर्थ है सो माने ईश्वर, ना माने नहीं। सोना वो वस्तु का नाम है, इसमें ईश्वर नहीं है। बाकी सारी शक्तियां सोने में विराजमान है मेरे भगवत प्रेमी। सबसे बड़ी माया होती है सोने के अंदर, वही राम जी बता रहे हैं। लेकिन
कारण यहां यही हो गया जो अग्रम ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, जैसे बाल हट, क्रिया हट, आज जानकी जी हट पड़ गई। नहीं, आपको प्रभु ये उपहार तो लाना ही पड़ेगा मेरे लिए। मेरा मन बड़ा बेचैन है, मैं चाहती हूं ये मृग मेरे आसपास घूमता रहे। इधर में महाराज जब जानकी जी की बात को माना राम जी ने कि राम चले सोने के पीछे, प्रभु राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने, माया का मारीच चला, माया पति को बहकाने। अरे माया का मारीच चला, माया पति को बहकाने। पर मेरे भगवत प्रेमियों, उनको पता नहीं माया प्रभु को नहीं व्यापती, संसार को व्यापती। राम चल दिया, चाहते तो कुटिया पर बैठकर ही मार देते थे, चाहते राम जी तो उस हिरण को कुटिया पे बैठे बैठे ही मार देते। पर अब विचार करिए मेरे भगवत प्रेमिये कि फिल्म कैसे बनती, प्रभु राम की फिल्म कैसे बनती। अब महाराज चल दिए और जैसे ही प्रभु चले ही मृग ने देखा तो मृग भागने लगे। अब राम चलते रहे और पीछे पीछे आगे आगे हिरण भागता रहा। अब महाराज बहुत दूर राम जी उस हिरण को ले गए। वहां जाकर के मेरे भगवत प्रेमियों प्रभु राम ने बाण मारा। अब मरते समय मारीच ने मायावी शब्द उच्चारण किया, हे राम, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, आवाज लगाई। मेरे भगवत प्रेमियों, वो आवाज कुटिया तक पहुंच गई। प्रभु कहते हैं, उनको कहा गया कि संसारी भक्तों पर कृपा क्यों नहीं करती, और सभी तो आपके नाम के रसिक हैं ना। तो यहां बाबा बड़ा सुंदर लिख रहे हैं, कहते हैं प्रभु की इच्छा है, प्रभु की वाणी है ये कि हो ये जीव सनमुख मोजवई, और जन्म कोटि अघ नासौ तवई। होय जीव सनमुख मोजवई, जन्म कोटि अघ नासौ तवई। भगवान चाहते हैं कि मैं उस जीव को कल्याण तब ही तो करूं जब वो मेरे सन्मुख हो। लेकिन होता क्या है मेरे भगवत प्रेमियों, जीव तो केवल और केवल माया का दर्शन करता रहता है, कदापि घूम के देखता भी नहीं, क्योंकि उसके तत्काल पीछे ईश्वर खड़े। माया देखे नहीं मिले। और महाराज जैसे ही मारीच ने हे राम, हे लक्ष्मण ऐसा आवाज लगाया, सीता जी ने उस आवाज को सुना, और सुनते ही महाराज वो व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के कहने लगी, हे लक्ष्मण सुना आपने, आपके भैया बहुत संकट में नजर आ रहे हैं, आपको बुलाया है, आप ऐसा करो जल्दी जाओ। लखन ने सीता जी को समझाया, माता आप बैकी बैकी बातें क्यों करती हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए मेरे प्रभु राम को संसार के तीनों लोकों में 14 भुवनों में ऐसा माता कोई नहीं बना जन्मा जो प्रभु राम को कष्ट दे सके।
आप तो खामखा ही चिंता कर रहे हैं, मत करो। पर महाराज, होता तो वही है जो होने के लिए बनाया है। अब तो महाराज वो दुखित पुकार सहन नहीं कर सकते, उनकी लगन लग गई। तो लक्ष्मण से कहने लगी, हे भैया, तुम मेरी बात का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हारे भाई पर बड़ा कष्ट आ रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, बात तो तुम्हारी है ठीक, लेकिन मैं भी बंधन में हूं। माता, मैं क्या कर सकता हूं? भैया का वचन मैं त्याग नहीं सकता, और मेरी जिम्मेदारी कुटिया पे लगा गई और आपकी सुरक्षा पर। अब मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जा सकता? तो मेरे भगवत प्रेमियों, यहां सीता जी कहती हैं, लक्ष्मण, एक विचार तो कर, जब राम नहीं रहेंगे तो मेरे इस शरीर का क्या महत्व है? इसकी सुरक्षा करने का क्या मतलब? आप मेरे मरे हुए शरीर की रखवाली करेंगे, इससे क्या प्रयोजन है? और जानकी जी, मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम तामस में खड़ी हो गई और कहने लगी, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे मन की बात को जानती हूं, तुम्हारे मन में दुराव आ गया है। तुम अपने राम भैया को चाहते नहीं, प्रभु को चाहते नहीं, इसलिए आप ऐसा करो, आप रहो यहां, मैं जा रहा। मेरे भगवत प्रेमियों, जानकी जी बड़ी परेशान है। लक्ष्मण जी उनसे भी ज्यादा परेशान हो गए और द्वंद्व विषय में फंस गए। मेरे भगवत प्रेमियों, विचार करने लगे, क्या करें? अब तो महाराज उन्होंने रोका। अब ये महाराज एक विषय आता है, कई वक्त प्रेमी पूछते हैं कि ये कुटिया पंचवटी है कहां, थी कहां? तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये पंचवटी नासिक में है, जहां राम ने कुटिया बनाई थी। द्वंद्व विषय में आज लक्ष्मण जी फंस गए, क्या करेंगे? सोचा विचारा, और फिर लक्ष्मण जी ने मंत्र से अवमंत्रित करके अपने बाण से और कुटिया के चारों ओर ऐसी रेखा खींच दी और माता जानकी से कहा, माता, आप मेरे एक वचन को मान जाइए, आप किसी भी परिस्थिति में मैं रेखा जो खींच के जा रहा हूं, रेखा से बाहर मत जाना। मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, कैसी ही परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, पर बाहर मत जाना। मैं प्रभु राम को जवाब नहीं दे पाऊंगा, माते, आप मेरी बात का ध्यान रखना। हाँ कह दिया जानकी जी ने। मेरे भगवत प्रेमियों, अब महाराज इधर में जैसे ही लक्ष्मण जी चले, वहां से मौका पाते ही मेरे भगवत प्रेमियों, रावण सन्यासी का वेश बना करके आए और आकर के कुटिया पर भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने लगा। सीता जी भिक्षा लेकर के आई। मन ही मन रावण ने सीता के चरणों में बंधन किया। मेरे भगवत प्रेमी, यहां कई एक व्यासपीठ पर बैठ करके हमने सुना है, ऐसा वर्णन अपने श्री मुख से करते हैं कि जानकी जी को खींच करके रावण विमान में बैठा करके ले आ गया। क्या क्या अपना विचार लड़ा करके वो कहते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भगवत प्रेमी। रावण के अंदर वो शक्ति, वो ताकत थी नहीं जो जानकी जी का स्पर्श कर सका। तो मेरे भगवत प्रेमियों, यहां बड़ा सुंदर लेख लिखा है कि मन ही मन रावण ने सीता जी के चरणों में बंधन किया और बंधन करके हाथ जोड़ करके कहा, चलो सीता जी चलो। सीता जी बोलती है, कहां? लंका में।
क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी भी फिल्म अधूरी रह जाएगी। मैं आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। अब महाराज कुछ तो कहते हैं सीता को खींच लिया, बाल पकड़े, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सीता जी खुद जाना चाहती थी, क्योंकि राम जी से पहले ये बातें हो चुकी हैं ना, पहले बताया गया है। सारी फिल्म के बारे में राम जी की जानकी जी से बात हो चुकी है, क्योंकि सीता जी पहले ही तैयार थी। राम जी कह रहे थे ना कि जानकी जी, जब तक रावण कोई अपराध नहीं करता है तो इसे कैसे मारे, इसीलिए तो ये फिल्म बनाई। बार बार यही कहते थे कि रावण जब तक मेरा कोई अनिष्ट नहीं करेगा तो कैसे मारेगा। ये चरित्र प्रभु ने रचा, जिसका पता लक्ष्मण को भी नहीं था। ये हम पहले कह चुके हैं, फिर पुनः बता रहे मेरे भगवत प्रेमी। क्योंकि आप विचार करिए, रावण की क्या शक्ति, क्या ताकत थी, जो सीता को ले जाता, ऐसा करता तो तुरंत भस्म हो जाता। वो तो सीता जी का फोटो था और फोटो को ही ले गया। अब पुष्पक विमान में बैठा कर, ये महाराज पुष्पक विमान भरद्वाज मुनि ने बनाया था। हम आपको बताएंगे, ऐसा स्पष्टीकरण लेके, जिस पुष्पक विमान पर रावण आया था ना, वो पुष्पक विमान भरद्वाज ऋषि ने बनाया था और फिर उसे राम के पूर्वजों को यानी रघु महाराज को दिया था। और रघु ने रावण का चचेरा भाई था कुबेर, उसको दे दिया। अब रावण को पता चला कि कुबेर के पास ऐसा विमान है कि कितने ही आदमी बैठ जाएं, पर एक स्थान फिर भी खाली रहता है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, उसी पर बैठा करके सीता जी को रावण ले जा रहे। जाते समय सीता जी ने संसारी की तरह भारी विलाप किया, अपने एक एक करके आभूषण उतार कर फेंकने लगी निशानी के बतौर, और सभी वृक्ष लता पताओं से कहने लगी कि मेरे राम, मेरे वियोग में जब आए तो मेरा पता बता देना। इधर में मेरे भगवत प्रेमियों, लक्ष्मण राम मिले, कब? मारीच को मारकर। तो राम जी ने लखन लाल से कहा, लखन, हाँ भैया, आप ये आ गए, मुझे अब महसूस हो रहा है कि जानकी अब कुटिया में नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जानकी जी कुटिया में अब नहीं मिली। और महाराज मेरे भगवत प्रेमियों, हुआ भी ऐसा। आज दोनों खोज में निकले, सबसे पूछ रहे हैं, सब देवता देख रहे हैं, पर रावण के डर से कोई नहीं बोल रहा है। और इस चरित्र को मेरे भगवत प्रेमियों जटायु ने भी देखा। माता को दुष्ट ले जा रहा है, जटायु सोचता है मैं भारत का पक्षी हूं। ये बड़े समझने की बात है मेरे भगवत प्रेमियों। ये मानस रूपी कथा जो चल रही है, इसका आनंद रस सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में है, विदेशों में नहीं। और भारत के हर पक्षी से लेकर के हर योनि तक बड़े सुंदर वर्णन के योग्य आते हैं। तो जटायु बात सोचते हैं कि मैं भारत का पक्षी हूं, मेरा धर्म है अबला को बचाना चाहिए। जटायु ने महाराज आवाज दी, हे दुष्ट, रुक जा, ऐसे जाने नहीं दूंगा, तुम ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू जिंदा खाता है और मैं मरा हुआ खाता। तुझ में मुझसे बड़ा, तुझ में और मुझ में बड़ा अंतर है। उस समय महाराज जटायु की उम्र वर्णन दिया है वेदों में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 60,000 वर्ष की थी जब रावण से
मिलन हो रहा है उस समय पे जटायु की उम्र मेरे भगवत प्रेमियों 60,000 वर्ष की। अब इतनी उम्र में महाराज बुढ़ापा तो होता ही है, तो जटायु चाहता है पंखों को फुलाना, लेकिन फूल नहीं पा रहे। उसने बड़ी ताकत लगा करके पंखों को फुलाए। अब तो महाराज वजन हो गया, नहीं उड़ पाया। आज जटायु अपने को धिक्कारने लगा। जब धिक्कारने लगा तो प्रभु ने कृपा की, जटायु उड़ा। रावण ने नजदीक से देखा, ये कौन है? अरे ये तो जटायु है। मेरे भगवत प्रेमियों, जटायु ने रावण को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर अपनी चोंच से जटायु ने रावण पर प्रहार करना शुरू। और महाराज ऐसा वर्णन है कि 24 मिनट के लिए बेहोश कर दिया। वर्णन आता है मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा कहते हैं कि चौचिन मार बिदारती लेही, चौचन मार बिदारती लेही। जटायु ने रावण को चोंचों से मार करके 24 मिनट के लिए बेहोश कर दिया। अब यहां विचार करने की बात है मेरे भगवत प्रेमियों, 24 मिनट बहुत होती हैं। जब वो बेहोश हो गया तो इतने समय में जटायु अगर रावण को मारना चाहता तो उसकी आंख भी नोच लेता, मार सकते थे, नहीं तो उसका शरीर व्यतीत कर देते। पर ऐसा जटायु जी ने नहीं किया। यह बड़ा समझने की बात है, क्यों नहीं किया? जटायु सोचते हैं ये वीरता नहीं है, कायरता है। वहां बैठे किसी पक्षी ने कहा, अरे इसे मार दो ना। जटायु कहता नहीं, अरे नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देगा। बोले नहीं मारूंगा ना, जो होगा देखा जाएगा। क्यों? जटायु कहता है, आपको पता नहीं, मैं भारत का पक्षी हूं, और भारत का पक्षी होने के नाते मर्यादा में रहना है हमको। यही तो लिखा है, यही तो सीखा है। और हम और आपको भी यही मानस के माध्यम से मेरे भगवत प्रेमियों सीखना चाहिए। जटायु कहता है, देखो पक्षी, हमारा धर्म बनता है कि निहत्थे पर, बेहोश अवस्था में पड़े हुए पर और बिना शस्त्र वाले पर हम लोग वार नहीं करते, क्योंकि हम भारतवासी। अब तो महाराज वही पास ही में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं रावण को कब होश आए। इतने में महाराज समय पूरा होते ही रावण होश में आया और उसने अपनी कृपाण निकाली और जटायु के पंख काट दिए। मेरे भगवत प्रेमियों, वो जटायु के पंख नहीं काट सकता था, ये भी एक तय बात है। इतना शक्ति नहीं थी, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, जटायु खुद की इच्छा थी। क्योंकि अगर जटायु ऐसा बलिदान ना देता तो फिर प्रभु राम इतना प्यार कैसे कर पाए? तभी तो राम प्यार करेंगे, ये सोच लिया उसने और खुद ही अपने पंखों को कटवा लिया। अब महाराज इधर में क्या हो रहा है, राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। इधर में जटायु को पंख कट जाने पर जटायु राम राम हे राम कह रहा है। राम बोले, लक्ष्मण, हाँ भैया, ये आवाज कुछ पहचाने से लगती है ना? बोले हाँ। अब महाराज देखा तो जटायु पड़े। प्रभु ने जटायु को गोद में भर लिया
उनके ऊपर अपने प्रेम रसी का हाथ फिराया। जटायु को बड़ा सुकून मिला। राम ने पूछा, ये हाल किसने किया आपका? तो वो बताने लगी जटायु कि नाथ दशानन ये गत कीनी, नाथ दशानन ये गति कीनी, तेहि खल जनक सुताहर लीनी, ले दक्षिण दिशो गया है गुसाई, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई। भगवान, ये जो दशा में देख रहे हो ना, ये रावण ने की और वो खल जनक सुता को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है प्रभु। और हे नाथ, सीता बड़ा रुदन कर रही है, ये मैंने देखा सुना और देख करके मैं लड़ा। तो प्रभु मैं तो कभी का मर गया होगा, पर केवल और केवल आपकी इंतजार में मैं आपके नाम से जिंदा रहा। मैं चाहता हूं प्रभु, अब आप मुझे विदा करें। राम कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, तुम तो हमारे पिता के समान है ना, और अब हमारे पिता नहीं रहे तो हम आप ही को तो पिता मान लेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, जटायु ने बताया, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। धीरे धीरे तुम्हारे जो पिता थे वो मेरे मित्र थे। मौसम दीन न परहो, दीन बंधु करुणा के सागर, दानिक के सिर मोरे, मौसम दीन न पैयो, जल भरने न कहे रघुराई, तात कर्म विध ते गति पाई, तन चरता जाओ मम धामा, तेहु का तुम पूर्ण कामा, परहित बसे जिनके मन माही, तिन कछु जगत लागू कछु नाही। राम बोले, तात आप शरीर छोड़ करके मेरे धाम जाओ, वहां आपको मेरे पिताजी भी मिलेंगे, पर उनसे जानकी जी का हरण मत कहना। जटायु जी कहते हैं, हे राम, मैं सौगंध खाता हूं, नहीं बताऊंगा। और महाराज शरीर त्याग करा। बड़ा सुंदर लेख है। गील गए हूं निज धाम, और आप गए सुरधाम, सो साहिब सेवक कहीं निभावी। बड़े बड़े संतों को नहीं मिलता मेरे भगवत प्रेमी, ये आज जटायु को प्राप्त। हम आप भी अगर ऐसा कर्म करें तो वो धाम हम और आपको भी प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। तो महाराज यहां बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलती है हम और आपको। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, हमारे प्रभु न जाने किसको कर्म पर हम पर और आप पर बलिहारी हो जाए। कि यही सब संत कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने आए आए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न
जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं। न रोए बन गवन श्री राम, पिता की वेदना सुनकर। प्रभु राम ने मेरे भगवत प्रेमियों सुना था बियाबान में कि पिता दशरथ जी का मरण हो गया है, लेकिन आंसू तक नहीं बहाए। और यहां आप देख रहे हो, चरित्र कथा सुन रहे हो। न रोए बन गवन श्री राम, पिता की बात को सुनकर। और गीध को, हाय हाय गीध को गोद में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। अरे गीध को गोद में लेकर हृदय आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, हमें वो कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे प्रभु उस कर्म से रीझ जाए। अभी हमारा विचार करने की बात है। प्रभु इस लीला के माध्यम से हम और आपको ये बताना चाहते हैं, ये दर्शा रहे हैं कि देखिए, मानव शरीर धारण करके जीव पुण्य की बजाय कितने कितने पाप कर डाला। ये मानव देही आकर के भी जीव अनेकों प्रकार के पाप कर बैठता है। तो यहां बताया गया है कि किसी भी मानव देहधारी ने, देवताओं ने माता जानकी को बचाने का प्रयास नहीं किया। और इधर में एक पक्षी है, और उस पक्षी ने भगवान श्री राम के कार्य किए और अबला का लाज बचाने के माध्यम से वो लड़ते लड़ते अपने शरीर का त्याग कर दिया। यही है भक्ति, यही सिखाती है हमारी ये मानस। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि पक्षी होते हुए भी इन्होंने मेरे लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, इसलिए प्रभु ने उनको अपने निज धाम भेज दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, अब जो है प्रभु आगे बढ़े, एक कदम है उसका उद्धार किया। और आज समय आने पर मेरे भगवत प्रेमियों, सवरी के यहां प्रभु राम गए। देखो, दुनिया राम के पीछे दौड़ती है मेरे भगवत प्रेमियों। राम आज सवरी के पीछे दौड़ रहे। रास्ता तो कई अनेक थे जाने के, लेकिन भक्त के दर्शन को जाना है, क्योंकि सबरी के पास गुरु का दिया हुआ एक विश्वास, प्रेम है। और वही के कारण प्रभु राम जी पहुंच गए। महाराज, यह बड़ा सुंदर वर्णन है। संत कहते हैं, वेदांत में लिखा है, प्रभु का 12 करोड़ नाम जप करेगा जो, उसी दिन भगवान दर्शन देंगे, ये तय बात है। इधर में सबरी को भी टाइम लगा, क्योंकि गुरुजी जब कह करके गए थे तब सबरी जवान थी, और आज बुढ़ापा आ गया। कितना इंतजार किया, और किसके साथ? विश्वास के साथ इंतजार किया। अब आप विचार लगाइए मेरे भगवत प्रेमियों, क्या कोई इतना संसारी कर सकता है? कोई बिरला। यहां सबरी की गिनती चल रही थी महाराज, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, दिन भर बोलते, और नहीं आए तो फिर मन को समझा लेती थी,
कहीं फंस गए होंगे, काम लग गया मेरे राम, लेकिन मेरा मन कहता है कल जरूर आए, मेरे राम आएंगे। गुरु जी कहते हैं आप प्रभु को याद करो, फिर याद का उल्टा हो जाएगा क्या? दया। जब आप प्रभु को याद करेंगे मेरे भगवत प्रेमियों, अब याद शब्द को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? दया। तो ये दया ही तो प्रभु करते हैं भक्त पर। ये विश्वास की बात है मेरे भगवत प्रेमियों, इसलिए प्रेम करो। यहां रोजाना सबरी बड़ा सुंदर राग गाती कि रामा रामा रटते रटते मेरी बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते अरे बीती रे उमरिया, रघुनंदन तुम कब आओगे, अरदासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते मेरी बीती रे उमरिया। और कहती है सबरी भगवत प्रेमियों कि मैं सबरी भिलनी की जाई, मैं नीचे जाति से हूं प्रभु, क्या कर, मेरा कोई दोष नहीं, कि मैं सबरी भिलनी की जाई और भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पारूं रे, चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो ये दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते मेरी बीती रे उमरिया, रघुनंदन तुम कब आओगे, बिलनी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और मेरे भगवत प्रेमियों फिर कहती है कि रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अरे मीठे मीठे बेरन की प्रभु मैं तो भर लाई चवरिया, रामा रामा रटते रटते मेरी बीती रे उमरिया, रघुनंदन तुम कब आओगे, यह दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। के सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच में बसाऊंगी, और पद पंकज की रजधर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। अरे प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, ले लो दासी की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा सुंदर राग मन से गा करके भिलनी सबरी रास्ता को गुहारती, रोज रास्ते में पुष्प बिछाती, भगवान को भोग लगाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर फल लाती, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती अपने मन को समझा लेती मेरे प्रभु को कोई ना कोई काम लग गया, कोई बात नहीं, आएंगे, क्यों, कल आएंगे। गुरु जी कह के गए थे ना सब, एक दिन तेरी कुटिया पे
प्रभु राम आएंगे एक दिन तेरी कुटिया। उसी विश्वास में सबरी लगी है। और जब सारी तैयारियां हो जाती तो महाराज सबरी आगे दूर तक उस बनी में रास्ता को और गुहारते हुए बड़ा सुंदर राग गाती कि बिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे। बिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी मेरे नैन निहारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी मेरे नैन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझ पर बिलनी को तारेंगे। बिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट टारेंगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि मेरा संकट टारेंगे। और जन्म जन्म की मैं दुखियारी मेरा कष्ट निवारेंगे। बिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे। अरे बिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधार। और कहती है कि विषय भोग की आशा तृष्णा और हम तज डालेंगे। या विषय भोग की आशा तृष्णा अरे हम तज डालेंगे। काम क्रोध को शत्रु हमारे प्रभु इनको मारेंगे। बिलनी करती रास्ता साफ हमारे घर राम पधारेंगे। विचार करना चाहिए मेरे भगवत प्रेमियों, कितनी मेहनत की सबरी। अब महाराज मेहनत का फल तो मीठा होता ही है, आप लोग सब जानते हैं। गुरु की बात पर विश्वास और प्यार दिन में दिन दूना बढ़ता गया, कम नहीं किया। क्योंकि गुरु जी कह गए थे ना कि एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। मैं तो नहीं देख पाया, तुझे दर्शन जरूर कराएंगे। विश्वास को जगाना वो चल करावेंगे और तेरे मीठे बेरों का वो भोग जरूर लगावेंगे। ये गुरुजी कह के गए। तो सबरी ने गुरुजी को जाते जाते पूछा था आएंगे? बोले हाँ। तो गुरुदेव मैं पहचानोगे कैसे? राम कैसे, कभी देखा नहीं। गुरुजी मुस्कुराए कहने लगे मैं तुम्हें 5 लक्षण 5 चिन्ह बताए जाता हूं। आज सबरी ने दोनों को बिठाया। गुरुजी ने राम जी के 5 लक्षण चिन्ह बताए। और आज महाराज समय पाकर के जैसे ही प्रभु राम जी कुटिया पर पधारे तो सबरी ने दोनों को बिठाया और देखने लगे। क्या देख रही है कि गुरुजी वाली पहचान करनी है मुझे। कैसे कर रही है? बाबा कहते हैं कि सरसिर लोचन बाहु विशाला। जय सरसिर लोचन बाहु विशाला। और जटा मुकुट सिर और बनमाला। बता के गए थे 8 विशाल अजान बाहु और जरा मुकुट 5 पुष्पों का बना। सबरी ने मेल मिलाया है, देख रही है सबरी ये पहला मेल मिला रही है। और दूसरे में आंखों की तरफ देखा, चौथे में तीसरे में आंखें विशाल हैं। अब चौथे में भुजा देखी और 5वें में
एक बड़ी है एक छोटी है, ये भी ठीक है, और सर पर जटाओं का मुकुट है। सबरी ने नीचे से ऊपर तक प्रभु का निरीक्षण किया। ठीक, अब राम से सबरी ने माला के बारे में पूछा, ये क्या है? राम जी ने बताया, आप नहीं जानती? बोले नहीं, तो बोलिए बनमाला है। ठीक, अब एक श्याम और एक गौर है। विचार में पड़ गई सबरी, कहती है कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवरी परिये चरण लपटाई। अब दोनों भाई है ना? प्रभु राम बोले हाँ ठीक है, पांचों पहचान मिल गई। अब तो सवरी क्या है महाराज? सबरी परी चरण लपटाए, चरणों से लिपटे। प्रभु अब हम नहीं जाने देंगे तुमको। क्यों? अरे बड़ा इंतजार कराया है ना। अब देखो महाराज, सीधी सी बात है, जहां इतना प्यार मिलेगा तो कौन जाना चाहेगा? और देखो कोई घर आए, आप उसे इतना प्यार दो कि जाने के बाद अपने घर भी याद करता रहे, भूले ना। इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं मेरे भगवत प्रेमियों। यही करना चाहिए, दायित्व बनता है। आज महाराज सबरी ने राम को बिठाया, क्योंकि गुरुजी कह गए थे कि पहले चरण धोना है। अब सबरी सोचती है मैं जल कहां से लाऊं, जल कहां से लाऊं, व्यवस्था नहीं है। तो महाराज सबरी ने आंसुओं से ही प्रभु के पैरों को धो डाला। दूसरी बात, फिर अब भोग लगाना है, तो फिर फल दिए, दोनों को खिलाए, खाए। अब महाराज एक फल खाया, राम बोले ये फल बहुत मीठा है। दूसरा खाया, अरे वाह ये तो उससे भी अधिक मीठा है। तो महाराज प्रभु राम बार बार बड़ाई करे। मेरे भगवत प्रेमियों देखो, जब राम जी अयोध्या गए ना, तो भोजन पर कईयों ने बुलाया और 56 प्रकार के भोग तक बनाए थे। पूछते हैं, भोजन कराने के बाद बहुतों की आदत होती है, पूछते हैं ना। तो ये प्रभु राम कह रहे हैं कि जब राम जी अयोध्या गए थे ना, तो भोजन पर नौता देकर के कईयों ने बुलाया और 56 भोग बनाए। अब पूछते हैं महाराज भोजन में स्वाद कैसा बना? तो राम जी कहते हैं हाँ स्वाद तो अच्छा है, पर क्या महाराज कि जो सबरी के यहाँ खाया, जो आनंद मिला, वो स्वाद नहीं है, वो मिठास अलग थी। मेरे भगवत प्रेमियों, किसकी मिठास थी? वो प्रेम की मिठास थी। सबरी के फलों में उसे कुछ ज्ञात नहीं था, तो वो प्रेम में पगला गई, और प्रेम से मिठास। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसे प्रेम का क्या है? क्यों? भगवान कहते हैं प्रेम के बारे में, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी जो बड़े पढ़े या वेद पढ़े, मन में नहीं निर्मलता जाके, कोई इतना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ,
मीरा थी दीवानी मोहन की, मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मेरे भगवत प्रेमियों, सबरी का प्रेम था राम के प्रति, तो राम का भी प्रेम दूना था सबरी के प्रति। समझो, जितना आप प्रभु से प्रेम करते ना, समझ लेना चाहिए उतना ही प्रेम प्रभु भी करते हैं। सबरी कहते हैं कि विधा स्तुति मैं करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत हारी। अधम ते अधम और अधम में उनारी, तिन में हूं मैं मती मंद दुखारी। अधम ते अधम। प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे कर, कछु जानू नहीं, कोई नियम विधान नहीं है। न जानम योगम जपम नेम पूजा, न तो हम सदा सर्वदा सभ्य तुम। मैं तो कोई नियम भी नहीं जानती प्रभु। राम बोले कोई बात नहीं, और कहते हैं प्रभु सुनो कि सावधान सुन तु धर्मन माई, मैं तुम्हें नो भक्ति बताऊं जाई। हे सबरी, आप ध्यान दे करके सुनना, मैं आपको नौ भक्ति बता रहा हूं जो आप लेकर के बैठी हैं। आप में नौ भक्ति विराजमान है सबरी, ध्यान देना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, पहली भक्ति है संत का संग, और ये अगर हो जाए तो दूसरी भक्ति अपने आप हो जाती है भगवान की कथा में प्रेम, और ये भी अगर हो जाए तो तीसरा सदगुरु वचन मानना, सेवा करना, और चौथी है भगवान का गुणगान करना। पांचवी भक्ति बताई है गुरु मंत्र का जाप करना, छठवीं है शीतलता रखना, और सातवीं मेरे भगवत प्रेमियों संतों का सम्मान करना, और आठवीं है जो मिला है उसी में संतोष करना जो प्रभु ने दिया है। और महाराज जीवन सरल हो जाए, ये नौ भक्ति आप में है सबरी। सो हे सबरी, किसी को नौ में से एक भी भक्ति अगर हो जाए तो मैं कहता हूं वो बहुत है, पर हो सच, हो सच्ची भक्ति, दिखावा नहीं होना चाहिए। राम ने पूछा आप सीता जी को जानती है क्या? सबरी बोली आप पूछते हैं, हाँ आप पंपापुर जाओ, आप पंपापुर चले जाओ, वहां सुग्रीव रहती है और उनसे मिलो, सब ठीक हो जाएगा। सबरी ने राम रूप को ध्यान में रख करके और पुंज प्रकाश निकाला। सबरी ने पुंज प्रकाश निकाला और मेरे भगवत प्रेमियों अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए वत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज आगे ऋषिमुख पर्वत पर गए। सुग्रीव ने देखा कि हनुमान जी को भेजा, हनुमान मिले, साथ में ले गए, सुग्रीव से मित्रता कराई और पूछा आप यहाँ क्यों रहते हो? तो पूरी कथा सुनाई मेरे भगवत प्रेमियों। प्रभु राम ले लिया और वो बताने लगे कि मेरी स्त्री का भी काबू कर लिया है, मेरा भाई बाली बड़ा वीर है, उसके डर की वजह से मैं यहीं महाराज ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूं और यहां वो इसलिए नहीं आ सकता कि उसे यहां श्राप लगा हुआ, तो मैं अपना यहां जीवन काट रहा हूं। मेरे भगवान कहां जाऊं यहां छोड़ करके?
अब तो महाराज प्रभु को सारी बात बताई और कहने लगे कि प्रभु मैं बड़ा दुखी। राम जी बोले ठीक है, एक काम कर लेना हम और आप। बोले हाँ कहिए। कि एक काम करते हैं कि मैं पहले और महाराज तुम्हारा दुख हरण कर देता हूं, पहले तुम्हारा काम मैं कर देता हूं, फिर आप एक मेरा कार्य है वो करना होगा। क्या? वानरों को चारों तरफ भेज करके मेरी जानकी जी का पता लगा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज राम ने ये वचन देकर के और महाराज उनको बताया कि आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन बाली ने उसको अपने भाई को बहुत खदेड़ा, बहुत मारा। वापिस आया, जख्म दिखाए, बोला प्रभु आपने तो मेरी सारी नस नस तोड़वा दी, आप क्यों नहीं मार पाए? प्रभु कहते हैं उसमें एक चक्कर हो गया, तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक सी है। चाहता था लेकिन जब मेल मिलाता था तो फिर शंका हो जाती थी कहीं बाली की वजह तुम्हें बांधना लग जाए। ये मेरी माला ले जाए, मैं तुम्हें पहनाता हूं, इससे एक चिन्ह बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभु राम ने सुग्रीव को माला पहनाई और महाराज बाली का वध कर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। लेकिन यहां एक बड़ी सोचने की बात आती है मेरे भगवत प्रेमियों कि आज राम ने बाली को मारा नहीं, गति दी। दुनिया क्या क्या कहती है, रावण को मित्र बना रखा है, रावण को मित्र बना रखा था बाली। पहले राम जी ने बाली को अपना धाम दिया और बाद में सुग्रीव को राज। तो महाराज ध्यान दो, सुग्रीव का राज्य, धन, धाम सब नष्ट होगा, पर बाली का नहीं हो सकता क्योंकि उसे निज धाम दिया। अब आप विचार करिए किसका पद ऊंचा है, सुग्रीव का कि बाली का? तो मेरे भगवत प्रेमियों, राम कहते हैं सुग्रीव, राम जी कहते हैं सुग्रीव, ये बाली का तो वध हो गया, तुम्हें राज्य मिल गया, अब तो मेरे भगवत प्रेमियों वो उस कार्यकारिणी में लग गए अपने राज्य में और महाराज जो राम जी को वचन दिया था वो सब ही भूल गए। अब बड़े आनंद के साथ में अपना राजपाट चला रहे हैं, सभी राजपाट में नृत्य गान हो रहा है और महाराज बड़ी सुंदरता का आनंद चल रहा है। तो ऐसे करते करते मेरे भगवत प्रेमियों समय बीत गया और वर्षा ऋतु आ गई। अब वर्षा ऋतु आ गई महाराज, राम जी कहते हैं सुग्रीव वर्षा काल आ गई, अब आप जाइए राजपाट संभालो और जब ये चतुर्मास बीत जाए ना, वर्षा खत्म हो जाए, आप वर्षा खत्म होते ही मेरे कार्य को करना, लेकिन याद रहे भूल मत करना, हम नहीं विराम देते हैं, इसलिए मेरी बात को भूल मत कर देना। सुग्रीव चतुर्मास खत्म होते ही और तुम मेरे कार्य में तत्पर हो जाना। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। राम ने प्रवर्षण पर्वत पर विराम दिया, हम भी आज की कथा को यही विराम देते हैं और कल मेरे भगवत प्रेमियों 9वें दिवस में फिर मिलेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष और सारद,
भरण पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सवही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि ब्रज बखानी कागभूषुंड गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्त जुवती की। दलन रोग भव मूर यमी की तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पिया की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो ता पर करो बयान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए श्री बोले शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री हरि। पार्वती पति हर 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 महादेव। शांति शांति शांति।